आवाज आ रहा है ना? पासकोड तो नहीं मांगा ना इस बार? नहीं सर। चलो ठीक है। इसका 22 cm बताओ, 22 cm कितना आएगा? कितना तो मीटिंग ज्वाइन करने और एंड करने में रह गया, यही बनाया हो। कुछ नहीं करना है 22 cm निकालने के लिए, मेन तो कोऑर्डिनेट लिखना ही इंपॉर्टेंट है। जब कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया तो कुछ करना ही नहीं है। 3√3/8। 22 cm इसका। यस सर। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है सेंट्रोइड का? √3/4 आएगा ना, √3/8 आएगा। √3 कितना आया? √3/8 ना। 3√3/8। एक सेकंड। चलो इसको m इंटू कितना आ जाएगा 0, m1 इंटू बाई 1 प्लस m2 इंटू बाई 2। ठीक है, बाई 2 इसका कोऑर्डिनेट कितना आ सर जाएगा? 2/√3। चलो चलो देखो, इसका बाई 1 कितना आ जाएगा 0, बाई 2 कितना आ जाएगा 0, सिर्फ कितना बचेगा? तो m इंटू √3/2, m3/3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 3m। ठीक है, ये सब तो 0 0 हो गया, m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? क्या बचेगा? √3/6, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग, कितना होगा ये? √3 का जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/2√3। यही ना आएगा जी? सर तीनों का मास इक्वल है। अरे हाँ, इक्वल कर दिए थे ना मास हम। हम उसको 3 लिए थे ऊपर वाले को। ठीक है, 1/2√3। ठीक है, इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी होता है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। सबका कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखो, इसको रेफरेंस मान के। ठीक है, इसका रेफरेंस मानेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 0,0। अब बताओ इस वाले पॉइंट का कितना आएगा? कितना आएगा? सर सारा का लेंथ a है हाँ, और ऊपर का मास क्या है? m/। सबका मास m kg है, सबका मास क्या है? m है, सारे पॉइंट मास m है। सारा लेंथ कितना है? a है। तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ फटाफट, कितना आएगा? इसको रेफरेंस लेना है। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका बाय एक्सिस हो जाएगा। अब सबको कोऑर्डिनेट बताओ फटाफट, कितना होगा? ए लेंथ कितना है? ए है, ए लेंथ ए है, तो ये एंगल कितना होगा? कितना होगा बताओ? सर x to a आना चाहिए। ये बताओ, ये कितना लेंथ है? ए एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। ये टोटल कितना होता है? 120 होता है ना, तो ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस लेंथ की बात करेंगे तो कितना आएगा बताओ? ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो एंगल कितना होगा? 30 होगा? नहीं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कितना लेंथ आएगा? तो हो जाएगा a cos 30। a cos 30 कितना होगा? सर -2a -2a आ रहा है। क्या सेंटर ऑफ मास होगा? कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का? कोऑर्डिनेट इसका नीचे वाले का। अरे इसका सिंपल क्या आ जाएगा? यहाँ से लेंथ देखोगे तो ये आ जाएगा a cos 30 डिग्री, और ये कितना जाएगा? a sin 30 डिग्री। सिंपल सा बात है। a cos 30 कितना होता है? तो cos 30 कितना होता है? √3/2। तो जाएगा ये √3 इंटू a/2, और sin 30 कितना होता है?
साइन 30 हाफ होता है तो a/2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे ये वाला। ये बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? √3/a यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक भी √3/a होगा, यहाँ से यहाँ तक भी √3/a ही होगा। दोनों को सम कर दो, कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा इसका, नहीं आएगा? अरे इतना क्या मतलब डिफिकल्ट बना दिया इसको। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट √3 आएगा, बाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस पे है, ये क्या है? एक्स एक्सिस पे है। नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब, क्या हो गया जी? अरे बोलोगे? इससे कितना यस आएगा? सर। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो यही वाला आएगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? यही आएगा। यानी कितना आएगा ये? √3a, इसका हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो ये जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, वो लेंथ कितना है? a है, तो बाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना जगह? √3a/2। और बाई कोऑर्डिनेट कितना जाएगा इसका बताओ? बाई कोऑर्डिनेट कितना जाएगा? तो बाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा, बाई कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ होगा। अरे बता लो, बोलो ना, हाँ ना, कुछ तो बोलो जी। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कैसे निकालोगे? अरे आपको ज्योमेट्री नहीं आता, बचपन में पढ़े नहीं हो? ये आ जाएगा आपको, यहाँ से यहाँ तक तो आपको a आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना आ जाएगा? a प्लस, ठीक है, बताओ कितना होगा? A sin थीटा। कौन सा a? थीटा कितना होगा? 60। अगर इस थीटा की बात करें तो 60 होगा, इस थीटा की बात करें तो 30 होगा। तो जैसे लेना निकाल लो यार। a cos 60 भी बोल सकते हो, या फिर a sin 30 भी बोल सकते हो। इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा? हो जाएगा a प्लस, ठीक है, a प्लस a cos 60 डिग्री, a cos 60 डिग्री। कितना हो गया? cos 60 कितना होता है? हाफ होता है। ये कितना हो जाएगा? 3a/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3a/2। ये पूरी की वैल्यू हो जाएगी आपको 3a/2। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। और बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। इसका एक्सियोम बाईसियोम लिखो फटाफट। एक्सियोम और मेन यही था, कोऑर्डिनेट अगर लिख लेते हो तो आप एक्सियोम बाईसियोम लिखना तो बड़ा आसान काम है। लिख लोगे? यस सर। हाँ, ठीक है, मैं बस ये छोड़ दे रहा हूँ, आप एक्सियोम लिख लेना कितना आता है, ठीक है, और बाईसियोम कितना आता है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बस क्या है? कोऑर्डिनेट पता करना आपको। एक बार कोऑर्डिनेट पता चलेगा तो आपको m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 डिवाइड बाई टोटल मास करना है। इस तरह से जिसका भी r हो, x का हो, y का हो। इसमें देखो क्या होगा, लास्ट वाले में आप इसको अगर रेफरेंस मानते हो तो ये वाला एक्सिस हो जाएगा आपका x, हो जाएगा आपका y, ये क्या हो जाएगा आपका z, आपका हो जाएगा z। ठीक है, हमेशा x बाई एक्सिस मानना, x क्रॉस बाई करेंगे तो z आना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि इसको x मान लेना, इसको बाई मान लेना, ऊपर z मान लेना, ऐसा नहीं ना होगा। चलो एक चीज बता ही देते हैं, अगर इसको x मान लोगे और इसको अगर बाई मान लोगे तो z इधर आएगा कि ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? z, ये z नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? -z हो जाएगा। z फिर किधर आएगा? इधर की ओर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि x क्रॉस बाई करोगे तो क्या आना चाहिए? z आना चाहिए। ये ठीक है जी?
ये सब ठीक है। सर सिंपली ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में x रहेगा, वर्टिकल में y रहेगा, और जो हाँ आप जो ऐसे कर मतलब सकते हो बाहर कि आप इसको x मान सकते हो, इसको y मान सकते हो, ये z आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि x क्रॉस y क्या आएगा, फिर z आएगा। जैसे मानना है आपको उस तरह से मान सकते हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि अगर x एक को मानते हो, y मानते हो, एक को x क्रॉस y करने पे जो भी डायरेक्शन आएगा z डायरेक्शन का होना चाहिए, उधर ही होना चाहिए, उल्टा मत मान लेना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसको x मानोगे, इसको y मानोगे तो ये z नहीं होगा, ये z नहीं होगा, फिर z क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बात समझ में आता है? ठीक है, नई चीज एक Yes, एक्स्ट्रा sir. यस सर। कॉन्सेप्ट बता दिया हूं मैं। तो जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना होगा तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे, जरूरत नहीं था फिर भी बता दिया। तो आपने क्या किया है, इसको x माना है और इसको y माना है, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, x एक्सिस में कितना गए हैं, x एक्सिस में हम लोग a गए हैं, y एक्सिस में कितना गए हैं 0, और z एक्सिस में कितना गए हैं 0। इसका तो पहले लिख लो 0,0,0, इसका कितना जाएगा, x एक्सिस में a, y एक्सिस में 0 और z एक्सिस में भी 0। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो कितना आएगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट पर कैसे पहुंचोगे, तो x एक्सिस के अलावा आपको चलना पड़ेगा a, और y एक्सिस के अलावा चलना पड़ेगा आपको a, और z में कितना चलना पड़ेगा 0। इसका हो जाएगा x एक्सिस के अलावा a, y एक्सिस के अलावा a, z एक्सिस के अलावा 0, z एक्सिस के अलावा 0। ठीक है, z सबका 0 आएगा क्योंकि x y प्लेन की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट की बात करेंगे तो कितना आएगा, इस पॉइंट पर कैसे पहुंचेंगे, तो आपको सी पर सिर्फ बाई में चलना पड़ेगा, x में 0 चलना पड़ेगा। इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा 0, बाई कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा a, और z कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, z कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं, ये भी नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। हाँ तो बोलो ना, आ रहा है। इस पॉइंट कितना होगा, ये क्या है, x में भी 0, y में भी 0, बस z में है, तो जगह 0,0,a, 0,0,a। ठीक है, ये एक काम मैं तब भी करवाया था जब पोजीशन वेक्टर लिख रहे थे हम, वहां भी मतलब नहीं सीखे होगे। पोजीशन वेक्टर लिखने के टाइम पे भी ये चीज हमने करवाया था, याद है कोच? आप याद रखो सर, आपको पढ़ाना है, आपका याद रखो। याद है सर। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का देखोगे तो आपको देखो बाई में कितना चलना पड़ेगा, बाई में चलना पड़ेगा a, और जेड में चलना पड़ेगा आपको a। ठीक है, बाई में a और जेड में a, और x एक्सिस के along चलना पड़ेगा क्या, x एक्सिस में चलना ही नहीं है। ठीक है, आप बस बाई के along चलो और जेड के along चलो, आप पहुंच जाओगे। ठीक है, x में हो जाएगा 0, बाई में हो जाएगा a, और जेड में हो जाएगा आपको a। ठीक है, इस पॉइंट की अगर बात करें, इस पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे आपको, ठीक है, x में चलना पड़ेगा a, बाई में चलना पड़ेगा a, और जेड में चलना पड़ेगा a। इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे a, a, a। ठीक है, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे, आपको x में चलना पड़ेगा और z में चलना पड़ेगा। x में चलेंगे आप a, बाई में चलेंगे 0, और z में चलेंगे a। सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। हर एक पॉइंट पे मास कितना है, m है। आप यहाँ से XCOM निकाल लोगे, XCOM कितना होगा, YCOM निकाल लोगे, YCOM कितना होगा, और ZCOM निकाल लोगे कि ZCOM कितना होगा, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेटों को चलना है। ठीक है, m1 x1 एक निकाल लेते हैं, z वाला निकाल लेते हैं, बाकी दोनों आप खुद कर लेना। सबका मास तो कितना है, m है, सबका मास कितना है, m है, और पॉइंट मास कितने हैं, 8 पॉइंट मास है। m1 इंटू x1, सॉरी z1, z निकाल रहे हैं ना, m1 इंटू z1, z1 कितना हो जाएगा 0, प्लस m इंटू z2। अब किसी भी पॉइंट को आप मार्क करते चलो, ठीक है, मार्क कर लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, करना है तो करो, नहीं करना है तो ना भी कर सकते हो। मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, उस तरह से 5 है, 6 है, 7 है, 8, ताकि समझना आसान हो जाएगा आपको। तो m इंटू Z2 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, प्लस m इंटू Z3, तो Z3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पूरे का तो कितना आ गया, 0 0 आएगा ना, प्लस m इंटू Z4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, तो ऊपर वाला लिखो पांचों पॉइंट का, तो m इंटू इसका z कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस m2 इंटू, सॉरी m
5 हो गया ना, m6 इंटू जेड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस 6 से कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, m इंटू ए आ जाएगा, 8 में कितना आ जाएगा, m इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, इसका भी जेड कोऑर्डिनेट ए है, इसका भी जेड कोऑर्डिनेट ए है, इसका भी जेड कोऑर्डिनेट कितना है, ए है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, टोटल मास 8m आ जाएगा। इसका जेड सीओम की बात करेंगे तो जेड सीओम कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा ऊपर कितना हो गया, तो 4 इंटू एम इंटू ए डिवाइड बाई 8m कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। आना भी चाहिए था a/2। ठीक है, क्योंकि अगर आप जेड एक्सिस के अलॉन्ग देखोगे तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, नीचे भी कितना है 4 मास, ऊपर भी क्या है 4 मास। जेड एक्सिस में तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि कहीं पे इस प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, कहीं इस प्लेन में लाई करेगा, जिसका जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, a/2 होगा, कितना होगा, a/2। ठीक है, अब उस तरह से हम पूछे कि एक्स सीओएम कितना आएगा, बाई सीओएम कितना आएगा, बताओ तो जरा फटाफट। बताओ, कॉमन गेस, कॉमन सेंस से गेस करो। a/2 आएगा, यस सर, इक्वल होगा। आएगा। यस सर। अभी तक नहीं सुने आपको, जो मैं सिखाना चाहता हूँ सीखे ही नहीं आप तो समझ गए हाँ, समझे, यस सर। पक्का समझ गए ना क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। इतना एग्जांपल बस यस इसलिए सर। दिया हूँ, आपको एक फील आए कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली होगा कहाँ पे। किसी भी बॉडी को देख के आप मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, ये तो बेसिक तरीका है ना करने का, ये तो बेसिक तरीका है। इतना बड़ा क्वेश्चन था, आपको 1 सेकंड लगता है इसको सॉल्व करने में, बिल्कुल 1 सेकंड लगता। जो इतना हम लोग 10 मिनट तक बकवास किए हैं, आपको 1 सेकंड लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा, a/2 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 कोऑर्डिनेट पे होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जेड के अलॉन्ग में देखोगे तो मास की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में देखोगे तो क्या है, इधर भी कितना है 4 kg, इधर भी कितना है 4 kg, इसका भी सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, कहीं इसके बीच में आएगा, a/2। उसी तरह से बायो में भी देखोगे क्या होगा, बायो में देखोगे तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। ये देखो इधर भी कितना है, तो बाई में देखना है ना, बाई वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाई वाला कौन सा हो जाएगा, ये तो हो गया एक्स वाला हो गया, इधर 4 है, इधर हाँ, बाई वाला देखोगे तो क्या आएगा, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो इसका भी क्या आएगा, कहीं मिड में आएगा। उस तरह से एक्स वाला देखोगे तो क्या आएगा, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, इसका क्या आएगा, बीच में आएगा। ये बात आपको फील आया, कैसे सेंटर ऑफ मास निकालना है, कैसे सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, किसी भी पॉइंट का अगर पॉइंट मास देख रखा है, किसी इस तरह के सिस्टम के पॉइंट मास सिस्टम को अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, सिंपली क्या करोगे, सारे पॉइंट मास का, ठीक है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके सम करके टोटल मास से डिवाइड कर दोगे, एक्सियोम आ जाएगा। उस तरह से बाई कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करके सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बाइसियोम आ जाएगा। उस तरह से जेड वाला भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ कि पॉइंट मास का हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे मिलाएंगे, कैसे निकालेंगे। अगर सिस्टम में सिर्फ पॉइंट मास हो तो, सिस्टम में सिर्फ पॉइंट मास हो तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निकाल सकते हो ना, नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते। ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड मास का किस तरह से सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूटेड दिया हुआ, अभी तो पॉइंट मास दिया हुआ था, तो हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड having length L and mass M। ठीक है, कोई एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, रॉड है, जिसका लेंथ दे रखा है आपको L, जिसका लेंथ दे रखा है L, इसका मास दे रखा है आपको M। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होगा। ठीक है, ये कैसा मास है, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, पॉइंट मास तो है नहीं, पॉइंट मास तो है नहीं। इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अभी किसी भी इस तरह का बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना होगा हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे बताओ। ये मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक मान लेते हैं हम लोग बाय कोऑर्डिनेट। तो बताओ, तो अगर मैं पूछूं कि सेंटर ऑफ मास बाय सीओएम कितना होगा इसका, बाय सीओएम कितना होगा इसका, 0।
22 सीएम तो क्या होगा, 0 होगा। और इसका अगर पूछे कि एक्स यूएम कितना होगा, फटाक से बता दो मिस करके, देखता हूँ सीखे कि नहीं हो। एक्स यूएम क्या होगा, L/2 होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा ना। लेकिन निकालेंगे कैसे, अभी तक तो हमने क्या सीखा है कि पॉइंट मास का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अगर इस रॉड को अगर मैं पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, कैसे करूंगा आपको पता है, एलिमेंटल मास लेके। एक मैंने क्या किया, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल लेंथ ले लिया। एक हमने एलिमेंटल लेंथ ले लिया, इसका लेंथ कितना हो गया dx, इसका मास कितना हो गया dm। इसका लेंथ कितना हो गया dx, इसका मास कितना हो गया dm। ठीक है, अगर मान लो इस रॉड को मैं ऐसे तरह बहुत सारे पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, इस तरह से सारे पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या होगा इसका वो सेंटर ऑफ मास, xcm इक्वल टू कितना हो जाएगा, xcm इक्वल टू हो जाएगा x इंटू dm। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, सारे का सम करते जाएंगे, x1 dm, x2 dm, 3 x3 dm, करेंगे कि नहीं करेंगे, यस सर। अरे करेंगे। ऐसी चीज को कैसे करते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dm, होगा कि नहीं होगा। अगर इस तरह से करना हो, सबका सम करना हो, हर बार ही करते हैं ना जी। मान लो कैसे से बहुत सारे छोटे छोटे मास में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे मास में कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x1, इसका मान लेते हैं x2, इसका मान लेते हैं x3, तो क्या आ जाएगा ये x1 इंटू डी एम प्लस x2 इंटू डी एम प्लस x3 इंटू डी एम। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे कर सकते हैं पॉइंट मास में। ठीक है, इस सबका सम करने से मतलब क्या होगा, बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम है ना, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम होता है। छोटे छोटे पार्ट को अगर समेशन करना है तो समेशन मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इसका एक्ससीएम क्या यस है, सर। कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टोटल मास, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, एक्स डीएम कितना हो जाएगा। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, तो समझाने के लिए डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट तभी करेंगे ना जब यहाँ पे डीएम को क्या ले हम लोग एक्स के फंक्शन में ले आए, एक्स के फंक्शन में ले आए, तो डीएम इक्वल टू कितना होगा, तो डीएम इक्वल टू हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू इसका जो लेंथ होगा डीएक्स होगा। यस सर। यस सर। यहाँ से अगर एक्स डीएम कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम कैलकुलेट कर रहा हूँ अलग से, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और डीएम की वैल्यू कितना हो जाएगा एम बाई एल इंटू डी एक्स। अगर पूरे रॉड में इंटीग्रेट करना तो कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, जीरो से लेके लेंथ एल तक, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, अगर एक्स इक्वल टू जीरो आ जाए तो इस पॉइंट से लेके एक्स इक्वल टू एल तक चले जाएगा, पूरा रॉड कवर हो जाएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट कर लिए, एक्स डीएम आपको इंटीग्रेट करना है एक्स कॉमा सॉरी लोअर लिमिट एक्स से अपर लिमिट एल तक, जीरो से लेके एल तक। एम बाई एल तो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, एम बाई एल क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, आपको बच जाएगा जीरो से एल एक्स डीएम होगा। देखो जहां भी समझ में नहीं आता है वहां पे पूछना है, सीखने में शर्माओ मत, ऐसे नहीं बस बस लेक्चर आ गए हैं सुनते रहते हैं, थोड़ा एफर्ट मारो और एक स्टेप आगे सोचने की कोशिश करो क्या अक्सर करने वाले हैं, तभी पढ़ने का मजा आता है। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, दिमाग को घोड़ा दौड़ाते रहो दो, हमेशा एक स्टेप आगे सोचो क्या लिखेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू एल पुट करोगे तो यह आ जाएगा एल स्क्वायर बाई टू, तो कितना आ जाएगा एम इंटू एल बाई टू, ये तो आ गया एक्स डी एम। तो अगर एक्स सी एम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा एम इंटू एल बाई टू डिवाइड बाई टोटल मास एम, कितना आ जाएगा ये एल बाई टू, एल बाई टू। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो किसी भी कंटिन्यूअस मास को इन जनरल अगर देखेंगे, अगर कोई कंटिन्यूअस मास होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस मास मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मास रहेगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो हमारे पास, कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स सी एम इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स सी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। उस तरह से अगर 22 सी एम निकालना हो,
बाय सी एम निकालना हो तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बाय डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ बाय डी वाई डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। उस तरह से अगर जेड सी एम निकालना हो, जेड सी एम निकालना हो तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मतलब टोटल मास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मतलब टोटल मास। ठीक है, तो अगर आपको कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो इंटीग्रेशन के सहारे आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास निकालोगे। जो भी एक्सीएम निकालना है आप ले लोगे। ठीक है, बाई सीएम निकालना हो तो इस तरह से करोगे, जेड सीएम निकालना हो तो इस तरह से करोगे, एक्सीएम बाई सीएम और जेड सीएम। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन देता हूँ, करके देखो जरा। ठीक है, बहुत छोटा लिखते हैं क्या हम जी? बहुत लोग शिकायत करता है, बहुत ही छोटा लिखते हैं सर। कभी कभी। ठीक है, एक एग्जांपल करो, इतना ठीक है क्या? द लिनियर मास डेंसिटी of the rod is given as lambda is equal to kx square, lambda is equal to kx square, where k is constant, where k is constant। इतना ठीक है? Then calculate center of mass of a rod having length L, having length L। कैलकुलेट करो तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, यहाँ पे आपको पकड़ना क्या है, यहाँ पे जो लेमडा है, लेमडा क्या है, तो डेंसिटी ऑफ रॉड है, डेंसिटी ऑफ रॉड है। अब लेकिन यहाँ पे लेमडा क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यानी डेंसिटी ऑफ जो रॉड है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, यानी इस रॉड का जो लीनियर डेंसिटी है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, तो फंक्शन दे रखा है आपको के एक्स स्क्वायर का, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ते जाएगा लेमडा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेमडा बढ़ रहा मतलब लीनियर डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म मास इस तरह से है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मास क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे इधर को बढ़ते जाओगे डेंसिटी क्या करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, यानी मास कैसा है, इंक्रीजिंग टाइप का हो रहा है। ठीक है, इधर क्यों बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, मास इंक्रीज करते जाएगा। पहले तो बताओ कि जो सेंटर ऑफ मास होगा L/2 पे होगा या L/2 से कम पे होगा या L/2 से ज्यादा पे होगा, पहले तो यही बता दो मुझे। सर L/2 से ज्यादा पे होगा। ऑब्वियस है, वेरी गुड। अब इसको कैलकुलेट करो, L/2 से ज्यादा होगा तो कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, थिन रॉड है, थिन रॉड मतलब ये वाला बिट से बहुत कम है। टोटल लेंथ दे रखा आपको L, यहाँ पे लेमडा दे रखा आपको कैसे, kx स्क्वायर। आप वही काम करोगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंटल पार्ट लोगे, x डिस्टेंस पे जाके यहाँ से एक एलिमेंटल पार्ट लोगे। ठीक है, कितना, dx। इसका मास कितना आ जाएगा, इस एलिमेंटल पार्ट का जो मास होगा वो कितना होगा, dm। पहले dm कैलकुलेट करो कितना होगा, dm इक्वल टू कितना आ जाएगा, dm इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा। लीनियर मास डेंसिटी कितना दे रखा है, लेमडा दे रखा है। लीनियर मास डेंसिटी क्या दे रखा है, लेमडा दे रखा है। किसी भी एलिमेंटल पार्ट का अगर लेंथ चाहिए होगा, सॉरी मास चाहिए होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेमडा कर देंगे। dm इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो लेमडा इंटू dx होगा। अरे क्या है,
मास डेंसिटी दे रखा है ना, लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। किसी भी पार्ट का अगर लेंथ अगर पता है, अगर मास निकालना हो तो क्या करोगे, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं समझ में आया? आ गया सर। ठीक है, एक क्या है, ये है लीनियर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। अरे जैसे मान लो कि डेंसिटी दे रहा था, क्या करते हो, मान लो कि वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी रो दिया हुआ है, तो किसी पार्ट को मास निकाला तो क्या करते हो, रो इंटू वी करते हो, क्योंकि क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी है, तो वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो क्या देगा, मास देगा। किसी को मान लो कि एरिया दिया हुआ है, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कि दिया हुआ है मास पर यूनिट एरिया, क्या करो, किसी पार्ट का अगर किसी एलिमेंटल पार्ट का निकालना है मास, जिसका एरिया अगर ए है तो क्या करेंगे, रो इंटू ए करते हैं। उस तरह से लीनियर मास डेंसिटी अगर दिया रखा है, अगर किसी का मास निकालना तो क्या करेंगे, इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो डीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आता है? अब कैलकुलेट कर दो, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। क्या हो जाएगा, अगर एक्स सी एम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स सी एम आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। कहां से कहां तक, लिमिट पुट करोगे एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू एल तक, ठीक है। अब इंटीग्रेट करो दोनों को, पहला करो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम 0, एल, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, एक्स इक्वल टू एक्स ही रह जाएगा, और डी एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, डीएम इक्वल टू आ जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स, डीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 0, एल एक्स इंटू लेमडा, लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा के एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स 0 से लेके एल तक, कितना आ जाएगा ये, के सर एल इंटू पे पावर एक्स के पावर 4/4, लिमिट पुट करोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक। तुम लोग इतना देर लगाते हो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा, एल के पावर 4/4, ये आएगा, यस सर। ये आएगा ना। अब क्या करो, आपको इंटीग्रेशन ऑफ डीएम भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल मास दिया हुआ नहीं है, टोटल मास तो आपको दिया हुआ नहीं है, कहाँ से कहाँ तक, अगेन 0 से लेके एल तक। तो डीएम इक्वल टू कितना दे रखा है, डीएम इक्वल टू दे रखा है, क्या आता है, डीएम इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स, डी एक्स लेमडा कितना है, तो लेमडा है के एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से एल, 0 से लेके एल तक, कितना आ जाएगा ये, के इंटू एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, कितना आ जाएगा ये, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट पुट कर देंगे आप 0 से लेके एल तक, होगा जी, के एल क्यूब बाई 3 हो जाएगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एक्स डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, एक्स डी एम कितना आ जाएगा, के एल के पावर 4/4, यहाँ पुट कर दो, के एल के पावर 4/4 डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आ गया आपको के एल क्यू बाई 3, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना आ गया, के एल क्यू बाई 3, कितना आ गया, कैसे क्या आ गया, कैंसिल हो गया, कैसे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एल क्यू से एल क्यू क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपको 3L/4, क्या आ गया था, आ गया था, यस सर। यस सर। ठीक है, पक्का। यस किसी को सर। नहीं समझ में आया तो आज क्लास हम जल्दी छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा वापस से क्लास है, ठीक है, 8-10 से वापस से क्लास है। तो एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन बस होमवर्क में, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे जो रॉड है, सो रॉड का जो लीनियर डेंसिटी है, ठीक है, सिग्मा या फिर लेमडा ही मान लो, ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, एवं क्वेश्चन, इफ लेमडा इज इक्वल टू ax plus b, lambda is equal to ax plus b, where a and b are constant, ठीक है, where a and b are constant, ठीक है। देन क्या करना है आपको, कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास,
लेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक क्वेश्चन है, बस इसको ट्राई कीजिएगा और बाकी जो होमवर्क है आपको सर्कुलर मोशन से है, ठीक है। टाइम दे रहा हूँ, कंप्लीट करो, ठीक है। सर्कुलर मोशन है ना, टाइम दे रहा हूँ तो कंप्लीट करो उसको, ठीक है। और रोज क्वेश्चन पूछो जो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसमें भी होमवर्क देने लगूंगा, फिर उसको टाइम नहीं मिलेगा कंप्लीट करने का। इसलिए अभी जो सिंपल चीज पढ़ा रहा हूँ, इसमें ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर आएगा AL²/2 प्लस BL³/3 डिवाइड बाई AL प्लस BL²/2, ठीक है। मैच करके देख लेना आंसर आता है कि नहीं आता है। कुछ करना नहीं है, आपको निकालना कैसे है, XUM इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ XDM डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM, ठीक है। DM की वैल्यू लिखना, DM इक्वल टू कितना आ जाएगा, DM इक्वल टू आ जाएगा लेमडा इंटू DX। लेमडा इंटू DX की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ से लेमडा की वैल्यू x के फंक्शन आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देना कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L तक, 0 से लेके L तक आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। 0 से लेके L तक इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और एक सर्कुलर मोशन का जो भी बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लेंगे, तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला बताऊंगा, तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। सर आप बोले थे उसका क्वेश्चंस लेके आएंगे।